अगर आपने सोशल मीडिया स्क्रॉल किया है तो आपको कई जगह पर ये देखने को मिल जाएगा, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। और सैकड़ों हजारों जो लोग हैं वो सड़कों पर इसको लेकर के खड़े हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना विरोध जता रहे हैं। लेकिन क्या है ये आई लव मोहम्मद बैनर को लेकर के विवाद? आज हम इसी को विस्तार से आपको बताएंगे। तो कानपुर से शुरू हुआ ये जो पूरा बवाल है वो कैसे पूरे देश में आग की तरह फैल गया है और लोग सड़कों पर उतर आए हैं, चलिए इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी आपको बताते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के कानपुर से शुरू हुआ ये बवाल अब देश के अलग अलग शहरों तक पहुंच चुका है और वहां से जो तस्वीरें आ रही हैं वो काफी ज्यादा हैरान करने वाली हैं, चिंताजनक है। मुस्लिम समाज गुस्से में है और हाथों में आई लव मोहम्मद तख्तियां लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहा है। और ऐसी तस्वीरें लखनऊ, कानपुर, काशीपुर, लातूर और हैदराबाद से लेकर गुजरात के गोधरा के अलावा कई शहरों से सामने आई हैं। और कई विरोध प्रदर्शनों के दौरान लोगों ने कानून अपने हाथ में भी लिया है, जो बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है। पुलिस वालों से हाथापाई की है, उन्हें दौड़ाया है और उनकी वर्दी पर लगे स्टार तक नोच लिए हैं। कानपुर में आई लव मोहम्मद पोस्टर के विरोध से शुरू हुआ विवाद अब पूरे देश के अलग अलग शहरों तक पहुंच चुका है। कहीं सर तन से जुदा के नारे लगाए गए तो कहीं पथराव, धक्का मुक्की और पुलिस से मारपीट तक की खबरें सामने आई हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये आस्था की आज़ादी है या फिर कुछ और? कुछ भी आपको आगे बताऊं उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि इस विवाद की शुरुआत कैसे हुई। दरअसल 4 सितंबर ये वो तारीख है जब उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक पोस्टर लगाया गया था जिस पर लिखा था आई लव मोहम्मद। बताया जा रहा है कि हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया था, जिसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 25 युवकों के खिलाफ केस दर्ज किया था। इससे मुस्लिम समाज काफी ज्यादा भड़क गया और कई शहरों में प्रदर्शन होने लगे। कुछ भी समझ में आता उससे पहले ही सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड करने लग गया और कानपुर से शुरू हुआ ये बवाल देश के दूसरे शहरों तक, राज्यों तक कैसे पहुंच गया। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड के शहर काशीपुर से। काशीपुर का माहौल अचानक बेकाबू हो गया। बिना इजाजत निकले जुलूस ने शहर को दंगे की आग में झोंकने की कोशिश तक कर दी। पथराव, तोड़फोड़ और पुलिस पर हमला भी हुआ, लेकिन खाकी के तेज एक्शन ने चंद मिनटों में हालात पर काबू कर लिया। काशीपुर के अली खान इलाके में अचानक कुछ लोग आई लव मोहम्मद लिखे बैनर लेकर जुलूस निकालने लगे। ना प्रशासन से इजाजत ली थी और ना पुलिस को खबर दी थी। देखते ही देखते भीड़ बढ़ी और माहौल बेकाबू हो गया। पथराव, धक्का मुक्की और पुलिस से मारपीट तक की नौबत आ गई। और पुलिस का कहना है कि जुलूस में 400 से 500 लोग शामिल हुए थे और मंच से भड़काऊ भाषण भी दिए जा रहे थे। जब रोका गया तो भीड़ ने पुलिस पर ही हमला कर दिया और सरकारी वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया। इसके बाद धामी सरकार का बुलडोजर भी गरज पड़ा। जिस जगह से उपद्रव हुआ वहां अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन लिया गया। महाराष्ट्र के लातूर से भी हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ पर मुस्लिम समुदाय की तरफ से आई लव मोहम्मद के नारे लगाते हुए एक भव्य रैली निकाली गई और ये रैली आजमगंज गोलाई से शुरू होकर टाउन हॉल तक पहुंची। रैली के दौरान माहौल पूरी तरीके से जोशीला नजर आया। जगह जगह मुस्लिम समाज के लोग बड़ी संख्या में इस जुलूस में शामिल होते गए और देखते ही देखते हुजूम हजारों से बढ़कर लाखों की तादाद में बदल गया। इतना ही नहीं, बताया तो ये भी जा रहा है कि इस रैली में लोगों ने यूपी सरकार मुर्दाबाद जैसे नारे भी लगाए। प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए थे। पुलिस बल हर जगह तैनात रहा ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके और किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। लातूर में ये रैली शांतिपूर्ण रही, लेकिन नारों से माहौल गर्माता हुआ जरूर दिखाई दिया। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में भी देर शाम जो है वो जुलूस देखने को मिला, जहां पर धार्मिक नारे लगाए गए और इस दौरान पुलिस और लोगों के बीच में टकराव भी हुआ और इस जुलूस में सर तन से जुदा के नारे लगाए गए, ऐसा भी आरोप है। इससे माहौल बिगड़ गया। पुलिस ने भीड़ को अलग करने के लिए लाठी चार्ज भी किया।
और मौके पर कई थानों की फोर्स और सीओ को तैनात भी किया गया। वहीं पुलिस का कहना है कि धारा 144 लगी होने के बावजूद भी जुलूस निकाला गया। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया है और इस घटना के बाद शहर में मुस्लिम समुदाय के लोगों और पुलिस अधिकारियों के बीच में बैठकें हुई हैं और इसके बाद शहर काजी ने लोगों से अपील भी की है कि जो भी करें कानून के दायरे में रहकर करें, जुलूस ना निकालें। इस पूरे विवाद में 3 पक्ष भी सामने आए हैं। वो क्या है, जरा समझिए। पहला ये है कि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि आई लव मोहम्मद ये हमारी आस्था है, अपराध नहीं। और दूसरा ये है कि हिंदू पक्ष का कहना है कि बैनर लगाकर उकसाने की कोशिश की गई। जबकि तीसरा ये है कि पुलिस कह रही है कि सड़क सबकी है लेकिन अनुमति जरूरी है। लेकिन अब इस पूरे विवाद पर राजनीति भी जमकर हो रही है, क्योंकि कोई भी मामला हो मुस्लिम समुदाय से 2 समुदायों के बीच में जुड़ा हुआ, राजनीति नहीं होगी तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक पोस्ट में कानपुर के ADG को टैग करते हुए लिखा कि आई लव मोहम्मद कहना जुर्म नहीं है, अगर है तो इसकी हर सजा मंजूर है। वहीं नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी कहा है कि आर्टिकल 25-26 में धार्मिक आजादी दी गई है, लेकिन फिर भी आई लव मोहम्मद कहने पर जेल में डाल दिया जाता है। अब फिलहाल के लिए इस पूरे मामले में प्रदर्शनकारियों ने FIR रद्द करने और गिरफ्तार युवकों की रिहाई की मांग की है और ये आंदोलन मुस्लिम समुदाय के लिए न केवल धार्मिक सम्मान का सवाल है बल्कि संवैधानिक अधिकारों की रक्षा का भी सवाल बन चुका है, क्योंकि विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी घटनाएं सांप्रदायिक तनाव को और ज्यादा बढ़ा सकती हैं। देश में जुलूसों का सिलसिला अभी भी जारी है, अलग अलग जगहों से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन अभी क्या कुछ चीजें होंगी, किस तरीके से इस मामले को हैंडल किया जाएगा, ये देखना और इस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। तो आप क्या सोचते हैं और ये जो पूरी इनसाइड स्टोरी थी, किस तरीके से पूरा विवाद कहां से कहां पहुंच गया, देश के अलग अलग कोनों तक पहुंच गया, इस पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट कीजिए और हमें बताइए। और बाकी अगर आपने अपने कुल्हड़ न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए और लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। बाकी आप अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। नमस्कार।